इस बार का सिवान लोकसभा सीट पर महामुकाबला हो सकता है। आज हम यही जानेंगे कि सिवान लोकसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है। जहां एक मीडिया रिपोर्ट के सर्वे में बिहार के सिवान लोकसभा सीट से एनडीए में भाजपा से ओम प्रकाश यादव को 34% लोगों ने समर्थन दिया। वहीं एनडीए में जदयू की प्रत्याशी कविता सिंह को 30% लोगों ने पसंद किया है। वहीं हिना शहाब को 28% लोगों ने पसंद किया है। नमस्कार, मैं हूं सलोनी शिवा और आप देख रहे हैं A1 न्यूज। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सरगर्मी तेज हो गई है। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के समीकरण तो बदल ही गए हैं, लेकिन पुराने चेहरे अभी से ही अपनी दावेदारी जताने लगे हैं। वहीं कुछ नए चेहरे भी सिवान जिले में विभिन्न आयोजनों और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। सिवान जिले के रूप में भले ही 1972 में अस्तित्व में आया हो, लेकिन लोकसभा सीट तो यह 1957 से ही है। सिवान के पहले सांसद कांग्रेस पार्टी के झूलन सिन्हा थे। कांग्रेस का कब्जा इस सीट पर लगातार 1971 तक रहा है। 1957 से लेकर 2019 तक सिवान संसदीय क्षेत्र का चुनाव बराबर बदले समीकरण के आधार पर होता रहा है। 2009 में जब नया परिसमन लागू हुआ, उसके बाद से महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के कुछ हिस्से भी सिवान में शामिल कर दिए गए। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र दरौंदा, बढ़हरिया, रघुनाथपुर, सिवान, जीरादोई, दरौली आते हैं। पिछले चुनाव से इस बार का समीकरण बदला सा है। जदयू की सांसद कविता सिंह को चुनौती देने के लिए इस बार महागठबंधन ही सामने है। पिछले चुनाव में भाजपा जदयू के साथ थी। भाजपा जदयू का मुकाबला राजद से हुआ था। इसमें जदयू प्रत्याशी की जीत हुई थी और दूसरे नंबर पर राजद था। इसमें जदयू की कविता सिंह को 4,48,473 मत मिले थे। वहीं राजद की हिना शहाब को 3,31,515 मत मिले थे। तीसरे पायदान पर माले के अमरनाथ यादव रहे। इनको 74,644 मत मिले थे। चुनाव में भाजपा इस सीट को अपनी झोली में डालने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं राजद के साथ साथ माले की ओर से भी सीट पर अपनी दावेदारी जताने के लिए लगातार राजनीतिक कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। ऐसे में बदले संगठनों के चलते प्रत्याशियों की दौड़ अभी से ही शुरू है। कब कौन बाजी मार देगा यह तो समय ही बताएगा। आपको बता दें कि यहाँ तक वर्तमान विधानसभा में प्रतिनिधित्व का सवाल है तो सिवान, बढ़हरिया और रघुनाथपुर से राजद, जीरादेई और दरौली में माले और दरौंदा से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीतकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी कि यहाँ विधानसभा में महागठबंधन के विधायकों की संख्या अभी अधिक है। भाजपा से सिर्फ एक विधायक ही पिछले विधानसभा में चुनाव जीते हुए हैं। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के गठबंधन पर संभावित प्रत्याशी नजर बनाए हुए हैं। चुनाव में यह सीट किस गठबंधन के खाते में जा रही है, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। भाजपा से जदयू के अलग होने के बाद से समीकरण ही बदल गया है। भाजपा की ओर से कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से भी राजद, माले और कांग्रेस की ओर से अपना शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी दलों के नेता दौरे पर लगे हुए हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताएं।